ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। अयोध्या में आज नवनिर्मित मंदिर में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी खुशी, उमंग और उत्साह का माहौल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिवरीनारायण में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेश के सभी पंचायत क्षेत्रों में कल से ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर जिले के कुछ जगहों पर बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में आज श्री रामलला का बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। उन्होंने गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्य पुरोहितों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूजा अर्चना की। रघुपति राघव राजा राम भजन के बीच हेलीकॉप्टरों ने आकाश से मंदिर परिसर में पुष्प वर्षा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने चरणामृत ग्रहण कर 11 दिनों का अपना उपवास तोड़ा। श्री मोदी को राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भेंट की गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गर्भगृह में वे स्वयं को ईश्वरीय चेतना के प्रतीक रूप में महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदियों के धैर्य के बाद धरोहर रूप में राम मंदिर मिला है। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सामान्य नहीं बल्कि अलौकिक और पावन क्षण है। हजारों वर्ष बाद भी यह दिन लोगों के मानस में जीवित रहेगा। उन्होंने कहा कि इस पल को जीना और इसका साक्षी होना हमारे लिए राम कृपा है। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। देश के सभी प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक पंथ के प्रतिनिधि भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। काशी के डोम राजा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए चुने गए 14 मुख्य यजमानों में शामिल थे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जाने माने गायक सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने राम भजन गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इधर छत्तीसगढ़ में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे प्रदेश में खुशी, उमंग और उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान श्री राम से देश और प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद लिया। वहीं श्री रामलला महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में शामिल होकर वर्चुअल माध्यम से अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन किए। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक क्षण के हम सब गवाह बने हैं। भगवान श्री राम की अलौकिक बाल प्रतिमा के दर्शन भी किए हैं। प्रदेश का यह सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है और माता कौशल्या की जन्मभूमि है।
आज देश के साथ साथ पूरी दुनिया राममय हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह एक विशेष मौका है जब छत्तीसगढ़ के भांजे भगवान राम 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। इस अवसर पर पूरा छत्तीसगढ़ खुशियां मना रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग की ओर से श्री राम के अयोध्या धाम और वनवास काल में छत्तीसगढ़ यात्रा से जुड़ी स्मृतियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक हम सबके राम और विशेष कैलेंडर रामो विग्रहवान धर्म का विमोचन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण स्थित भगवान नरनारायण मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओम माथुर, गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास और सांसद गुहाराम अजगले सहित जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वहीं मुख्यमंत्री ने सुबह रायपुर स्थित दूधारी मठ में आयोजित कार्यक्रम में राम दरबार का दर्शन किया और गौ माता की पूजा अर्चना कर उन्हें भोग लगाया। इधर रायपुर स्थित माता कौशल्या धाम चंदखुरी में पर्यटन विभाग द्वारा रामोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान मंदिर परिसर में 21,000 दिए जलाए गए। कार्यक्रम में मानस गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा विशेष डाक आवरण का विमोचन भी किया गया। इसी तरह नवा रायपुर में सुबह 6 बजे से सभी चौक चौराहों में राम भजन और राम धुन का प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही अयोध्या में हुए भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण 7 जगहों पर बड़ी स्क्रीन लगाकर दिखाया गया। वहीं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सभी आश्रम, छात्रावासों और कार्यालयों में शंखध्वनि, घंटानाद और आरती पूजन किया गया। शाम को दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया गया। आश्रम और छात्रावास के साथ ही कार्यालयों में भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देखने के लिए टीवी और एलईडी स्क्रीन लगाई गई। उधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज सुबह बिलासपुर के तिलक नगर स्थित श्रीराम मंदिर में सपत्नीक श्रीराम भगवान की पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं संस्कृति और धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राजधानी रायपुर के विभिन्न धार्मिक स्थलों में आयोजित रामोत्सव समारोह में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वान किया कि सभी अपने घरों में दिए जलाएं और दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले के गांधीगंज स्थित श्रीराम मंदिर में प्रभु श्रीराम के दर्शन पूजन कर सर्वमंगल की कामना की। इस अवसर पर श्री चौधरी ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया। इसी तरह राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बलौदाबाजार स्थित षष्ठी मंदिर प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री वर्मा माता षष्ठी और माता शीतला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के आदर्शों और आचरण को आत्मसात कर जीवन को सफल बनाएं। उधर बस्तर जिले में भी भगवान श्रीराम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप ने विधि विधान से भगवान श्रीराम की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वन मंत्री ने श्री चैतन्य संकीर्तन मंडल के चलित रामायण मंडली रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आकाशवाणी नारायणपुर एफएम रिले केंद्र उद्घाटन समारोह पर आधारित एक रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज रात 8 बजे प्रसारित की जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ स्थित सभी केंद्र रिले करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम को नारायणपुर एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रदेश के सभी पंचायत क्षेत्रों में कल 23 जनवरी से ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को ग्राम पंचायत और उनके आश्रित गांवों में ग्राम सभा के आयोजन के लिए समय सारणी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस ग्राम सभा में गांव की आवश्यकता और विकास से संबंधित 17 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पिछली छमाही के दौरान स्वीकृत कार्यों में हुए खर्च का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में श्री शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रगति हुई है और हिंसा में कमी आई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद की समस्या अब छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। श्री शाह ने कहा कि इन क्षेत्रों को अगले 3 वर्षों के भीतर माओवादी समस्या से मुक्त कर लिया जाएगा। गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद को
बनाए रखने में सहायक पूरे तंत्र को टारगेट करने के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा गृहमंत्री ने राज्य पुलिस को सुरक्षा में कमियों को दूर करने, व्यापक जांच सुनिश्चित करने, अभियोजन की बारीकी से निगरानी करने, फंडिंग के रास्तों को बंद करने और खुफिया नेतृत्व वाले ऑपरेशन जारी रखने के निर्देश दिए। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में प्रचलित सभी राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से शुरू होगा। यह कार्य 29 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा नया मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से राशन कार्डधारी राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। खाद्य विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही ठंडी हवा और दक्षिण से आ रही नमी युक्त गर्म हवा के कारण कर्नाटक के अंदरूनी और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र के ऊपरी हवा में एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश के दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर जिले के कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं कल से न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल 127वीं जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेताजी को नमन किया है। श्री साय ने कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन कर स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में आज नवनिर्मित मंदिर में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवान राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी खुशी, उमंग और उत्साह का माहौल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिवरीनारायण में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेश के सभी पंचायत क्षेत्रों में कल से ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर जिले के कुछ जगहों पर बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।